हम न्यूज की तरफ से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। आज आपके लिए ईद के दिन को यादगार बनाने के लिए हम लाए हैं ईद का खुसूसी शो और इस अहम मौके पर हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात को दावत दी है कि आज हमारे साथ ईद के मौके पर अपनी ईद को भी सेलिब्रेट करें और हमारी ईद को भी अच्छा बनाएं। हमारे साथ मौजूद होंगे वायलिन के जरिए सुरें बिखेरने वाले रईस अहमद खान, जो अपने फन की बदौलत सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान रईस, जो कि रईस अहमद खान साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसके साथ साथ हमें मेहमानों में ज्वाइन किया, हमारे साथ खातून मेहमान भी मौजूद हैं। आप एंकर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत सारे काम है, मैं वैसे गिनवाने पे हूँ तो शायद कम ही होंगे। सोनिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमें एक ईद के अहम मौके पर सियासतदान को भी हमने दावत दी। हमने कहा कि सियासतदान भी किसी से पीछे नहीं है, अपनी ईदों को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से मनाते हैं ये आज के शो में हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मसरूफियात से टाइम निकाल कर उसामा सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खैर, अच्छा, सबसे पहले अगर उस्ताद रईस खान साहब हम आपसे शुरू करें। ईद का मौका है, बड़ी ईद है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि आप अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और म्यूजिक का कितना अमल दखल होता है ईद वाले दिन? म्यूजिक तो ईद के दिनों में नहीं होता आम तौर पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि ईद के 3 दिन ज़रा अपनी फैमिली के साथ वो गुजारने होते हैं और अगर कोई मसरूफियत ऐसी होती भी हैं तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पता जाना पड़ जाता है। वो भी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मेरा शोबा जो म्यूज़िक का है तो लोग इस तरह वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ। लेकिन बाकी यही है कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, और यही खुशियाँ हैं ईद की और यही इसी तरह मनाता हूँ मैं हर साल हमेशा। और आपके साहबजादे, आप वैसे किस तरह से इस फील्ड में आए? फादर को देखकर आए या खुद से, या फादर ने आपको कहा नहीं जी आपने भी इसी फील्ड में जाना है? फादर ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा। ना इनको पता था कि मुझे गाने का शौक है। अच्छा। तो मैं ए लेवल्स कर रहा था, तो उसके बाद फिर मेरा खुद शौक डेवलप हुआ और वो ऐसे हुआ कि मुझे फ़र्क नज़र आया कि अगर मेरे पास आवाज़ है तो मेरे दोस्तों के पास नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इसको लेके चलना चाहिए। सो इट्स बीन 8-10 years। तो तब से मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। ठीक जी। सोनिया, मैं आपकी जाने पाऊंगी। आप इतने सारे माशाल्लाह से काम करती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप डिफरेंट शोज करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं और ईद का दिन आप कैसे गुजारती हैं? जहाँ तक शोज़ मैनेज करने की बात है, अगर आप पैशनेट होते हैं ना टुवर्ड्स योर करियर, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप खुद ही से अपनी चीज़ों को अलाइन करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट ऑब्वियसली। सो ये शौक़ था एक, तो मुझे है कि मैं अपने करियर को इसी तरह से परस्यू करूँ और इसलिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। और जहाँ तक ईद की बात है, ईद का त्यौहार ऐसा एक त्यौहार है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे मज़हब में सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा 2 ही त्यौहार हैं। सो मैं समझती हूँ कि हमें ज़रा भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए। और हमारे यहाँ स्पेशली मेरी फैमिली में, हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल जो है ना, हम अपनी ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं। लाइक सुबह उठ के अम्मा शीर बनाती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे बड़ों को जाके सलाम करना, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना, प्रॉपर एक बड़ा मज़े का ब्रंच तैयार होता है हमारे यहाँ। तो ये जो खुशियाँ हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर घर में ही होनी चाहिए। कुछ लोग ज़रा उसको कहते हैं कि भाई उनके लिए इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर आप ये सब कि कुछ लोग खुल के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग ज़रा नहीं करते, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें ज़रा खुलकर त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन आप इसको इसी तरह से आगे कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक आप खुद अच्छे से सेलिब्रेट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसामा साहब, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? वैसे सियासतदानों के बारे में एक इमेज है, बड़े सख्त मिजाज होते हैं या ज़रा सीरियस होते हैं, तो त्यौहार को किस तरह मनाते हैं सियासतदान? जी, मेरा ख्याल है ये तो सबसे एक गलत एक कॉन्सेप्ट है कि सियासतदान सख्त मिजाज होते हैं। बड़े हंसमुख होते हैं, आपस में बैठ के भी सारे गपशप लगा रहे होते हैं। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ भी होती है जी, क्योंकि हमारा जी, क्योंकि हम बेसिकली बिलोंग करते हैं मरी से और हमारा एक ट्रेडिशन है पूरा, हमारी फैमिली है बहुत बड़ी, हमारे हल्का अहबाब काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारी मेरा ख्याल है लोगों से ज़रा फ़र्क होती है। हम लोग सुबह अपने गांव में लोगों को मिलते हैं, शाम को थोड़ा दोपहर को फैमिली को टाइम देते हैं, उसके बाद फिर शाम को मेहमान। हमारे तो 4-5 दिन इसी तरह होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं, लोगों के साथ मिलना जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बड़ी अच्छी ईद गुजरती है, खुशी का माहौल होता है। कोशिश करते हैं लोग जितने नाराज़ उनको भी राज़ी करें, और एक फैमिली ट्रेडिशन है जी, अच्छी बात है।
जो रिश्तेदार आपके नाराज़ हो उनको भी राज़ी करते हैं और एक अच्छा माहौल होता है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बचपन से ईद किस तरह से, क्योंकि बचपन की ईद हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि बचपन की ईद बड़ी होने के बाद जो ईद होती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है, तो बचपन आपने कैसे गुजारा और इस तरफ म्यूज़िक की तरफ शौक कैसे हुआ? बचपन में तो देखें एक जैसे आम बचपन में ईद होती है, कपड़े जूते ये वो महीना पहले आती और जानवर खरीदने जाना खास तौर पर। तो बचपन की ईद मुझे एक महीना पहले ये चीज़ें ले लेते थे, शूज़ ले लिए, जो भी चीज़ें माँ बाप ने लेके देनी, तो रोज़ रात को निकाल के उनको देखते थे कि ये ईद वाले दिन पहनेंगे। फिर रोज़ देख रहे जी वो मुझे दिखा रहा है, वो उसको दिखा रहा है, एक दूसरे ये इस तरह की है। फिर बहरहाल फिर वो जानवरों के पीछे उनको ले लेके घूम रहे हैं, उनको मेहंदियाँ लगा रहे हैं और ये सारा। ये अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, ज़ाहिर है अब हमारे आगे से बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो अब थोड़ी मुख्तलिफ हो गई। अब एक जिम्मेदारी है कि बच्चों का ध्यान रखना है, उनको ईद का उनके लिए करना है, उनको जानवर लेके देने हैं, फिर वो जो हम कर रहे थे अब वो कर रहे हैं, तो इसमें खुशी महसूस होती है। अब तो इसमें खुशी महसूस अब इस तरह हो गया। अच्छा, आज चूंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, क्या सुनाएंगे आज हमें इस खूबसूरत मौके पर? कुछ अच्छी सी चीज़ सुना देते हैं। अच्छा सा जरा माहौल बनाए ना, जरा इस ईद को हम और भी ज़बरदस्त बनाएं। क्या बात है जी, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, इतनी जबरदस्त धुन है और जिस तरह से आप बजा रहे हैं ये तो बंदा खो जाए इसके अंदर। जी बड़ी अच्छी धुन है जी, बड़ी लाइव। अच्छा, वैसे आपकी फेवरेट धुन कौन सी है अभी तक जो आप? ये सब मेरी फेवरेट है। अब तो वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब किसी धुन को फेवरेट कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो सुर और लय जो है ना, ये दो चीजें ऐसी हैं, सुर और लय ये अच्छे लगते हैं, अच्छे तरीके से इसकी कंपोजिशन। या अगर हम इसको इस तरह से कहें कि आपको कौन सी धुन पे सबसे ज्यादा आज तक पजीराई मिली है, लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया? हर धुन पे पजीराई मिलती है मुझे, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है इस वक्त। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक टाइम होता है कि जी ये चीज़ मुझे बड़ी भाती है, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इससे मुझे बड़ी पजीराई मिलती है, फिर वो उस टाइम से आप गुजर जाते हैं। तो अब वो टाइम नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये धुन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तो तमाम धुनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सुर हो सही, लय हो सही,
ये सब अच्छा लगता है। अब ये मैंने एक बड़ी लाइट सी धुन है, चांदनी रातें हैं, आम सबकी सुनी हुई है और सबको पसंद मुझे भी है इसको भी ऐसा। बजा के मजा आ रहा है, और अगर कोई बड़ी सेमी क्लासिकल बजाऊंगा उसको भी बजा के मजा आएगा। लिहाजा अब ये तो आप इसका ये जवाब फर्क जरा नहीं कर मुश्किल पाते है। कि कौन सी ज्यादा अब पसंद? नहीं, हाँ, अब एक टाइम आ जाता है जब अच्छा जब चले आप नहीं कर सकते। चले आपके बेटे से पूछ लेते हैं, आपकी वैसे कौन सी फेवरेट धुन है आपके फादर ने अभी तक जो बजाई हो रही साहब ने? बहुत हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं कि जो मैंने ओरिजिनल नहीं सुने हुए थे और अभी तक नहीं सुने हुए, इनसे सुने हुए। अच्छा। तो बहुत गाने हैं जिसमें अब मैं आपको अगर एक बताऊं जो भी ज़हन में आ रहा है, उल्फत की नई मंजिल को चला, और मुझसे पहली सी मोहब्बत, क्या बात, और दुनिया किसी के प्यार में, ये मैंने बचपन से सुने इनसे। तो वो अभी तक जिस तरह वो प्ले करते थे, तो वो फिर जब मैं गाता हूँ तो वो उसी तरह। आपने गाने की बात की है, माहौल भी जरा बना हुआ है, कुछ सुनाए हमें। जी बिल्कुल, मैं नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मुझे लगा नहीं कि ये मैं कोई ओरिजिनल गाना नहीं सुन रही, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आवाज़ है, बहुत बहुत बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा सोनिया, आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है, सिंगिंग कर लेती हैं या कोई ऐसी चीज़? कैसी बातें करी, सिंगर्स और इतने नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर कोई सिंगर हो नहीं भी हो तो कहते हैं कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मेरा थोड़ा सा लेवल अप है, मैं किचन सिंगर हूँ। मैं किचन में गाती हूँ। नहीं, लेकिन अब हम यहाँ भी सुनना चाहते हैं। देखिए, हमने किचन का भी पूरा माहौल बनाया हुआ है, खाना पीना लगा के हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा गुनगुनाएं। मैं तो कहता हूँ एक अस्थाई अंतरा गा दें आज गा। क्या बात, देखिए फरमाइश कहाँ से करने वाला भी है, अब आप ना नहीं कर सकती। नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश कर सकती हूँ। इनके जैसे तो मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। मैं पहले ही सर माजरत चाहूँगी कि सिर ऊपर नीचे आगे पीछे तो होंगे फॉर श्योर, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। एक तो जब ये बात कोई कहता है ना कि गाना गाएं, तो एक तो याद ही नहीं आता इसमें कि आपको गाना कौन सा है। बट एक है कोई आपका नाज़िया हसन का है, क्योंकि हम देश का गाना नहीं गा सकते, तो अपना ही एक है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, हाँ मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो इतना ही काफी है। क्या बात है, आप ऐसे कह रही थी, आपने इतना अच्छा गाया है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं ऐसे बड़ा कम गाती हूँ, मैं मिमिक्री टाइप ज्यादा गा लेती हूँ। इत्तेफाकन वो लाइव एक मरतबा, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे अपने शो में सिंगर हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, आउट ऑफ कंट्री थी वो। सो मेरे को होस्ट ने मुझे मजाक से कहा कि सोनिया भी बहुत अच्छा गाना गाती है, ये मिमिक्री अच्छा करती है, ये करती है। तो मैंने कहा मैं लाइव बैठी हुई हूँ, कहते नहीं करो करो। सो पुराना हमारा एक गाना है जो पहले आपको याद होगा, नाक से बहुत गाया करते थे, तो वो इस तरह से मैं गाती हूँ। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।
नहीं, बेहतरीन है आप, तो ऐसा लग रहा है प्लेबैक सिंगर है आप मूवीज में, जैसे या तो पुरानी मूवीज में गाती रही या अभी आपको ट्राई दोनों में गा सकती हूँ, मेरे दोनों एराज में फिट कर सकते हैं आप मुझे। नहीं, आप तो मल्टी टैलेंटेड है। कुछ तो आपने टैलेंट हमें बताए थे, ये वाला टैलेंट हमें नहीं पता था, लेकिन हमने देखिए किचन तक महदूद था, ये अभी स्क्रीन पर आया है, अभी दुनिया को पता लगेगा। अच्छा, आपका भी कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो दूसरों के सामने नहीं है? ज़ाहिर आप सियासत तो करते हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? मैं जी स्विमिंग करता हूँ, राइडिंग करता हूँ जी, पोलो खेलता था पहले, काफ़ी अर्सा पहले, फिर स्लाइड शूटिंग करता हूँ जी। हमारे दूसरे किस्म के शौक है, शिकार वगैरह और इस तरह के, तो कोशिश करते हैं, इसलिए कहते हैं सियासतदान की लाइफ। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई म्यूजिक आपको किसी का सुनना हो, पसंद हो, कौन सा फेवरेट सिंगर है? पहले हम सुनते थे जी आतिफ असलम साहब को, ही वाज अ गुड सिंगर, स्टिल इज अ गुड सिंगर जी। He is, yes. तो उनको सुनते थे, अली जफर साहब, ये 2-3 सिंगर्स थे। आपने नाम नहीं लिया किसी ने, चाहत फतेह अली खान का भी नाम? I don't think so he's a singer जी। He's trying to be a singer, he's not a singer at all। नहीं, वो एंटरटेनमेंट के लिए जरूर जाने जाते हैं, आज के टाइम के एंटरटेनमेंट ये एंटरटेनर, he's not a singer।